नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल में, और जैसा कि राजधानी भोपाल में हनुमान जी की मंदिरें तो कई हैं, और मंदिरें जो हैं, कई मंदिर जो हैं अपने अलग अलग रहस्यों से जानी जाती हैं। उनमें से एक हैं ये जो हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के इस क्षेत्र में, जहाँ पर मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके, जैसा कि हमने कहा कि भगवान जो हैं प्रभु हनुमान जी जो हैं, राजधानी भोपाल में कई मंदिरें हैं। उनमें से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी महाराज, जिसमें आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है ऊपर श्री रामचंद्र भगवान और सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, और नीचे स्वतः जो है मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज विराजमान है। पूजा हो गई है, आरती हो गई है, और जिस तरीके से हनुमान जी की जो यहाँ की एक प्रतिमा है, एक आस्था है लोगों की पूजा पाठ करने की। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ शनिवार मंगलवार को जो है यहाँ लोग जो रोगी हैं, जो बीमार रहते हैं, जो समस्याओं से घिरे रहते हैं, वो सब यहाँ आते हैं और बाबा के दरबार में कहीं ना कहीं अर्जी लगाते हैं। और जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं रमा शंकर आचार्य जी, उनके माध्यम से जो है अर्जी लगाई जाती है। साथ ही इस मंदिर में कई भी ऐसी और भी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है एक नीम करोली महाराज बाबा जी की भी मंदिर कहीं ना कहीं है। यहाँ भी कई लोग जो है हज़ारों की संख्या में दर्शन करने पहुँचते हैं। और आप देखिए कि बाबा नीम करोली जी महाराज जो जी हैं वो भी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। यहाँ पे भी इनका कनेक्शन जो है नैनीताल से है, और यहाँ भी लोग जो है पूजा पाठ करने आते हैं, बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। और कहीं ना कहीं बाबाओं के अर्जी लगाते वक्त जो है अपनी मन्नत रखते हैं, अपनी समस्या रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो है बाबा इनका समाधान करते हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरीके से पीले कलर का बाबा नीम करोली जो है चुनरी ओढ़कर और वो श्री राम की जो माला पहने हुए हैं। साथ ही आप तस्वीर देखिए कि उनके चरण पादुका भी नीचे रखी हुई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आस्था के एक प्रतीक है। जो और भी कई ऐसी मंदिरें हैं, इधर आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रभु श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए कि ऐसे छोटी छोटी कई मंदिरें बनी हुई हैं जो कि आस्था का केंद्र होता है। और निश्चित रूप से जो सनातनी है, सनातन में जो है कि आते हैं यहाँ दर्शन करने। आप देखिए कि यहाँ पर भी लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं, सरस्वती मैया बैठी हैं। ऐसे छोटी छोटी मंदिरें जो हैं आप यहाँ से देखें कि तो कई ऐसी मंदिरें जो हैं यहाँ पर बनी हुई हैं जो भगवान शिव भोलेनाथ की हैं। तो कहीं ना कहीं शिव भोलेनाथ पार्वती जी के साथ विराजमान है। इधर गणेश भगवान भी बैठे हुए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मंदिरें और भी हैं जिसमें प्रभु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और यहाँ बाकायदा भगवान की पूजा पाठ होती है, भक्त आते हैं। और भी हम आपको तस्वीर दिखाएं तो साक्षात यहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र भगवान, सीता मैया भी विराजमान है। तो ये एक पूरा प्रांगण है जो कि यहाँ पर भगवान के अलग अलग मंदिरें हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो शनिदेव का भी मंदिर है। तो कुल मिलाकर, और शनिदेव महाराज भी बैठे हुए, चलिए हम शनिदेव महाराज के भी दर्शन कराते हैं। बिल्कुल कि जिस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर में जो है छोटे छोटे भगवानों की अलग अलग मूर्तियाँ रखी हैं, अलग अलग पूजा होती है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि शिरडी के साईं बाबा, यहाँ स्वतः शिरडी के साईं बाबा भी विराजमान है। बाबा शिरडी साईं बाबा की भी यहाँ पर एक अलग आस्था है, यहाँ पूजा पाठ होती है, भक्त यहाँ भी आते हैं दर्शन करने। और अब हम आपको जो है शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के बाद अब हम जो शनि यंत्र के द्वारा जो शनिदेव महाराज यहाँ पर स्थापित हैं, यहाँ पर विराजमान हैं, और कहीं ना कहीं शनिदेव का एक अलग ही प्रकोप है, एक अलग आस्था है। और ये आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये शनि यंत्र के माध्यम से जो है शनिदेव महाराज विराजमान है। आप देखिए कि बाकायदा फूल माला चढ़े हुए हैं। और ये जो है कहते हैं कि हे शूरपुत्र शनिदेव मेरी पीर हरण कर दो, हे तेज पुत्र शनिदेव निज दया दृष्टि कर दो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर शनिदेव महाराज भी विराजमान हैं। और अब हम वापस चलते हैं पंडित जी के पास, और पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी बताएंगे कि जो ये मेहंदीपुर वाले महाराज जी हैं उनके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ और भी ऐसे कई मंदिर हैं जो यहाँ पर भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा पाठ के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है ये।
जहाँ कई ऐसे भगवान हैं और साथ में ही यहाँ पर जो है माँ जगतजननी आदिशक्ति शीतला माता रानी भी विराजमान है। तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जस्ट बगल से कहें कि राइट हैंड में माँ भगवती विराजमान है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो है माँ जगतजननी शीतला माता का मंदिर है और यहाँ भी माँ की एक अलग आस्था है। दीप प्रज्वलित जल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माता रानी के जो है यहाँ पर चरण पादुका भी है, यहाँ पर भी पुष्पगुच्छ चढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं चुनरी ओढ़े माता रानी जो है विराजमान है यहाँ पर। और भक्तों की एक अलग प्रेम कहानी है, भक्त अलग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और अभी तो नवरात्रि में भी एक अलग प्रेम था भक्तों का माता के प्रति और वो भी यहाँ पहुँचते थे, दर्शन पूजन करते थे। और एक कहना चाहिए कि जो सनातन का है भगवान के प्रति आस्था विश्वास वो कई रूपों में है। कोई भगवती के रूप में पूजन करता है तो कोई प्रभु श्री राम के भक्त रूप में पूजता है। तो अब हम हमारे साथ स्वतः जो है आचार्य मौजूद हैं रमा शंकर जी, आइए उनसे जानेंगे कि ये जो मंदिर में मेहंदीपुर वाले महाराज जी हैं इनकी क्या यहाँ पर आस्था है और इस मंदिर का क्या इतिहास है और इस जो बगल में नीम करोली बाबा भी विराजमान है उनकी भी एक यहाँ क्या आस्था है, क्या कहानी, कहाँ से भक्त। सर सबसे पहले महाराज जी तो आपका नेशन मिरर में स्वागत। मैं आचार्य पंडित रमाशंकर थापक, संस्थापक मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर, मेन रोड चारिमली, भोपाल। प्रभु के श्री चरणों में मेहंदीपुर बालाजी का अपना एक इतिहास है। बालाजी अपने आप में यहाँ पर सिद्ध हैं और जब इनकी स्थापना आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व हुई थी तब यहाँ पर नाग देवता महाराज की लगभग 15 फीट, जो कि कल्पना से भी परी देवता रूप में आए थे, दरी के नीचे विराजमान थे। ऊपर माताएं बहनें बच्चे भजन पूजन कीर्तन करते हुए गुणगान करते हुए स्थापना में लगे थे। तो जब दरी हटाई कार्यक्रम के पश्चात तो नाग देवता महाराज लगभग 10 से 15 फीट के लगभग रहे होंगे, बिल्कुल शांत अवस्था में। जो मिस्त्री था उससे निवेदन किया सभी लोगों ने, चूँकि सब लोग भयभीत हो गए नाग देवता देख के और उसके ऊपर सभी लोग बैठे थे, माताएं बहनें बच्चे सब, तो और भयभीत हुए कि किसी ने भगवान ने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया। तो एक बच्ची आई उसी दौरान कहने लगी ये तो यहाँ तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का स्थान है। तो उस बच्ची की जो वाणी थी वो वाणी हो सकता है कि राजस्थान में जो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का स्थान है जहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोगों के मानसिक तनाव दूर होते हैं, लोगों की जो व्याधाएँ होती हैं हवाओं की वो दूर होती हैं और हनुमान जी की अनेक शक्तियाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ, उनकी विधाएँ, उनकी मान्यताएं, उनकी विविधताएं, उनकी रचनाएं, उनकी ऋचाओं से लोग वहाँ पे लाभान्वित होते थे। उसी रूप को फिर यहाँ पे हमने स्वीकार किया कि ये बालाजी महाराज के आदेश है कि उतनी दूर जो नहीं जा पाएंगे वो भोपाल में मध्य प्रदेश में ही वहाँ का आशीर्वाद ले लें। तो यहाँ पर सभा मनी होती है जो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में होती है, भंडारे पूजन कीर्तन होते हैं। साथ ही यहाँ शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से हम व्यास गादी पर बैठकर लोगों की हवाओं को व्याधाओं को दूर करते हैं, मानसिक तनावों को दूर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होता है बच्चों को उनको दूर करते हैं, मांगलिक कार्यों में बिटियों की या बच्चों की व्याधाएँ आती हैं उनको हनुमान जी के सिद्ध मंत्रों से दूर करते हैं। तो सब कहने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात शक्ति के रूप में हैं, माँ भवानी साक्षात शक्ति के रूप में है। अभी हमने 9 दिन उपवास करके माँ देवियों के रूप को भी देखा। अब हम हनुमान जी का जन्मोत्सव और राम जी के जन्मोत्सव पर कल मनाने के बाद मनाने जा रहे हैं चैत सुदी शुक्ल पूर्णिमा दिन शनिवार 12 अप्रैल 2025 को प्रभु के श्री प्रांगण में यहाँ पर। एवं हम 1100 क्वार्टर श्री राम हनुमान मंदिर के संस्थापक हैं। उसके चूँकि मेरे पूज्य पिताश्री ने लगभग 50 साल सेवा करके जागृत किया था। दोनों देव स्थलों पर हम हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व प्रकट उत्सव पर मनाते हैं। यहाँ पर प्रभु के श्री चरणों में
प्रातः से अभिषेक, चोलार्पण, महाआरती, दीपदान के द्वारा हजारों लोगों की उपस्थिति में की जाती है। भजन पूजन कीर्तन किया जाता है। साथ ही एक साल में हनुमान जी की ओर से गिफ्ट के रूप में उन्होंने प्रेरणा दी हमें, हम चूँकि उनके एक सेवक हैं, नौकर हैं, कि मेरे भक्तजनों को मेरे जन्मदिन पर तुम क्या दोगे। हमने कहा बाबा हम क्या दे सकते हैं, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हमारी कोई क्षमता नहीं है। आप तो हमको जो आदेश देंगे, प्रेरणा देंगे, हम उसको कार्य को संपादित करने में हम अपना भाग्य समझेंगे, सौभाग्य समझेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन पर निःशुल्क सभी भक्तों को रक्षा सूत्र दो, भले वो हजारों लाखों रुपए के बने, हजारों लाखों लोगों में बटें, और वो मंत्रों से अभिमंत्रित करे जाएं, 1.25 लाख मंत्रों से। तो जो लोग हम भी धारण किए रहते हैं, ये 1 साल के लिए हम धारण किए रहते, ना तो हमें कोई हवा सता सकती, ना कोई अकाल मृत्यु हो सकती, ना किसी प्रकार की कोई व्याधाएँ जो आती हैं वो कभी आ सकती। तो ये चीज़ें यदि जनसामान्य के पास रहती हैं तो वो जो आने वाली विपत्ति, आने वाली दिक्कतें, आने वाले परेशानियों से दूर रहते हैं। तो ये विपत्तियाँ से दूर होते हैं। हम आपका वो साथ में लेके चलेंगे कि जो ये बाबा नीम करोली महाराज जी हैं, इनके बारे में भी थोड़ा हमें आप बताएं कि जो नीम करोली बाबा महाराज जी यहाँ पर जो स्थापना है इनकी मंदिर की, ये कब हुई और क्या इनका इतिहास रहा है, और इनका कनेक्शन नैनीताल से भी है। तो महाराज का चूँकि यहाँ पे उनका एक छोटा रूप था, तो हम हनुमान जी के सेवक के रूप में उनको भी साथ में रखते थे आशीर्वाद के लिए। फिर यहाँ पर पिछले 15 जून को, अभी पिछले वर्ष ही प्रभु के आगमन हुआ, यहाँ पर उनका रूप दर्शन के लिए रखा। चूँकि बाबा की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होती है, जो समाधिस्थ होते हैं संत महात्मा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मंदिर का गुंबज भी नहीं बनता है, लेकिन उनको स्थान दिया जाता है, सम्मानपूर्वक देवताओं के साथ उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो वो हम पिछले वर्ष से निरंतर उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। और वो चूँकि हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। देखिए, चमत्कार बताने से ही संत महात्मा की इज्जत हो ऐसा नहीं। संत महात्मा का समर्पण, संत महात्मा द्वारा लोगों को कल्याण के लिए किए गए कार्य यदि मान लो उनके द्वारा उल्लेखित हैं, तो उनका उल्लेख किया जाना अच्छी बात है। अब आप चमत्कार से यदि जोड़ते हैं तो चमत्कार तो एक जादूगर भी बता देता है। तो हमें चमत्कार से ना जोड़कर धर्म और आस्था संस्कार के साथ जोड़कर ऐसे महात्माओं को सम्मान करना चाहिए। और चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा नीम करोली महाराज से स्पष्ट बोलूँगा कि ज़्यादा का वो नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने जो लोक जन कल्याण के जो काम किए हैं और जो अपने आप को जप तप करके हनुमान जी की सिद्धियों को प्राप्त करके जो लोगों का भला किया है, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। उसका अनुसरण यदि हम सब भक्तजन करेंगे तो हम भी लोगों के काम में, उनके सुख दुख में आगे बढ़ाने में, उनकी जीवन यात्रा में सहायक होंगे। तो ये थे हमारे साथ पंडित रमा शंकराचार्य जी, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। ख़ास तौर पर मेहंदीपुर वाले हनुमान जी के बारे में उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने कहानी बताई कि किस तरीके से वो एक नाग की कहानी है और कैसे एक कन्या आती है और कैसे प्रभु का यहाँ विराजमान होते हैं। और नीम करोली बाबा महाराज के बारे में भी पंडित जी ने बताया कि कैसे वो यहाँ पर आए और कब उनकी स्थापना हुई। और भी हम ऐसे हनुमान जी की मंदिरें राजधानी भोपाल में हैं, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं कलयुग में हनुमान जी एक प्रकट है, शिव के रूप में हैं। और उनकी और भी ऐसी कई मंदिरें हैं जहाँ की अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग प्रसिद्ध हैं, अलग अलग उनकी महत्वाकांक्षा है। तो बिल्कुल आपको और भी ऐसी मंदिरों से रूबरू कराएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। हनुमान जी महाराज भोपाल के जवाहर चौक में मनोकामनेश्वर के रूप पर विराजमान है। आइए सबसे पहले उनके दर्शन कराते हैं और उसके बाद
पंडित जी से जानेंगे कि इस मंदिर का जो इतिहास रहस्य है वह क्या है। तो सबसे पहले हम भक्तों को दर्शन कराएंगे कि यहाँ पर जो है प्रभु श्री राम के जो कह सकते हैं बहुत ही कर्मठ मनोकामनेश्वर महाराज हनुमान जी महाराज यहाँ पर जो है राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर विराजमान है। और आप देखिए दोनों तरफ जो है प्रभु हनुमान जी के मनोकामनेश्वर महाराज के दोनों तरफ जो है गदा रखी हुई है और प्रभु को जो है बरगद के पत्तल चढ़े हुए हैं। नारियल फल फूल जो उनका सबसे पसंदीदा कहा जाए कि फल कहा जाता है वो है नारियल, और नारियल जो है प्रभु के पास चढ़े हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो कह सकते हैं कर्ता धर्ता मनोकामनेश्वर महाराज के पंडित जी, उनसे हम चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे। सर सबसे पहले तो पंडित जी नेशन मिरर में आपका स्वागत। जय श्री राम। सर इस मंदिर का मनोकामनेश्वर महाराज हनुमान जी महाराज का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है, थोड़ा विस्तार में बताएं। जो है जैसा बताते हैं हमारे पिता बताया करते थे, हम लोग बहुत छोटे थे तो जो समझदार हुए तो पिता ने हमें बताया कि ये लगभग 60 वर्ष पूर्व जो है स्वप्न में हनुमान जी आए। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा मंदिर होना चाहिए और मुझे यहाँ खुदाई करो तो जो है मैं यहाँ मिलूँगा। तो फिर खुदाई की गई तो उन्होंने बताया कि वो 3 रूप के बाल हनुमान जी यहाँ जो जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही निकले। बस उस समय से ये आस्था का केंद्र बना हुआ है और आज तक बना हुआ है। और जो है श्री मनोकामना सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हनुमान जी हैं, इसलिए इनका मनोकामनेश्वर नाम पड़ा। पीछे संकट हरने वाले हनुमान जी है तो उनके लिए वो संकट मोचन हनुमान जी कहलाए। तो ये इसीलिए पूरे शहर में सबसे अधिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये किस सन में स्वप्न में आए थे कुछ? ये अब ये तो नहीं, लेकिन लगभग जो है 60 साल का समय जो है उसके आसपास ही का माना जाता है। समय वो तो याद नहीं, लेकिन 60 साल के आसपास का है। मतलब वो जो सपना आया था वो आपके पिताजी को आया? हाँ, ये हमारे पिताजी को आया था और बस उन्होंने फिर यहाँ खुदाई कराई तो देखा तो जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही मूर्त रूप में प्राप्त हुए। और बस फिर उस समय से जो पूजा पाठ शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से आज मंदिर भी अपने पूर्ण रूप में है और हनुमान जी भी सब जगह प्रसिद्ध हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ से हिंदुस्तान भर के तो आते ही आते हैं, बाहर के भी दुबई अमेरिका जो यहाँ से चले गए वो भी हनुमान जयंती पे हमारे यहाँ अवश्य आते हैं। ये वही स्थान है क्या जहाँ पर खुदाई हुई थी हनुमान जी महाराज? बिल्कुल वही स्थान है पूरा, जहाँ वहीं के वहीं उनको स्थापित किया गया है। बिल्कुल वो कोई 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है। हनुमान जी जहाँ उन्होंने बताया था वहीं निकाले और वहीं के वहीं है और यहीं रहेंगे। महाराज जी कहाँ कहाँ से लोग और भी आते हैं जो प्रभु के दर्शन करने? यहाँ से चले गए हैं दूर दूर, जो उनके बच्चे वो लोग नहीं भी रहे। अब तो वो 60 साल का इतिहास बहुत पुराना होता है, तब उनके बच्चे वगैरह हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो वो सब बता के जाते हैं कि भाई जो है कोई भी मंगल कार्य करो तो वहाँ ज़रूर एक कार्ड। अब अभी किसी की चंडीगढ़ में शादी हो रही है, किसी की दिल्ली में हो रही है, किसी की महाराष्ट्र में कहीं हो रही है, तो लेकिन वो आता है भगवान को एक कार्ड चढ़ा के उनसे विनय करता है कि हमारे कार्य को जो है सफल बनाएं और हमारे सारे मंगल कार्य सुनियोजित ढंग से हो जाएं। और हनुमान जी उन पर कृपा करते हैं। लगभग आपका भी एक लंबा समय हो गया होगा प्रभु की सेवा में, आपके सामने कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसी कोई कहानी जो आप नेशन मिरर से नेशन मिरर के दर्शकों से चर्चा में बताएं? ये बहुत सारी कहानियाँ। एक तो आपको बताएं कि अभी हनुमान जयंती के दिन या उसके 1 आध दिन बाद ही आपको एक वानर राज के यहाँ आएंगे और वो सबके सामने उनका वीडियो बनेगा और जाएंगे। वो अपना कुछ जो भी उनको फल फ्रूट देंगे वो खाएंगे, थोड़ी देर 5-1 मिनट रहेंगे यहाँ वहाँ उछल कूद करके और अपने स्वभाव के अनुरूप धमा चौकड़ी करके और चले जाते हैं। ये प्रतिवर्ष का है, हनुमान जयंती के आसपास 2-3 दिन इधर उधर हैं, बल्कि हनुमान जयंती के दिन या उसके पश्चात ही आते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हैं लोगों के यहाँ, किसी अब वो क्या कहानी किससे बताएं। लोग ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि लोगों को विश्वास भी ना हो, लेकिन वो इतना चमत्कार है तभी तो इतनी भीड़ होती है, तमाम लोग आते हैं हर। लेकिन आपने सबसे बड़ा चमत्कार तो बताया कि हनुमान जयंती के दिन बानर रूप में आते हैं और यहाँ उछल कूद करते हैं। कि मैं ये 1-2 दिन बाद आगे पीछे आते हैं, अवश्य आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। और वो उसका लोग वीडियो भी जो है हम लोग घर के लोग या कोई भी या मंदिर वाले बना के वो करते हैं। ये भी एक वो है बड़ा अद्भुत। तो ये क्या साल के हर साल हनुमान जयंती में? हाँ, हर साल हनुमान जयंती पे आते हैं। ये बताइए कि इसको तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ही कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष ही कहा जा सकता है, मतलब यही माना जाता है। इंसानों की समस्या तो ठीक है, भगवान है वो दूर करेंगे, थोड़ा आगे होगा पीछे होगा, लेकिन हनुमान जयंती के दिन वानर के रूप में मंदिर में
हाँ, मंदिर ग्रुप में आना, हनुमान जयंती के दिन आते हैं या फिर 1-2 दिन आगे पीछे आते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं, मतलब इसी समय में। तो हम तो यही मानते हैं कि उन्हीं का आशीर्वाद है और वही वानर रूप में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिनका कहना है कि मनोकामनेश्वर महाराज जी के जो मंदिर है, इनके पिताजी के सपने में प्रभु हनुमान जी आए थे मनोकामनेश्वर महाराज, और उन्होंने सपने में कहा कि मैं यहाँ पर मेरी मूर्ति है, यहाँ पर खुदाई करें, मूर्ति निकालें और यहाँ पे स्थापना हो। और स्थापना के बाद आप तस्वीरों में देखिए कि साक्षात मनोकामनेश्वर महाराज राजधानी भोपाल के जवाहर चौक पर विराजमान है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, उनका एक आस्था है, उनकी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और मनोकामनेश्वर महाराज जो है उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। और दूर करने के साथ साथ ही पंडित जी ने जैसा कि बहुत बड़ी बात एक बताई, उन्होंने कहा कि यहाँ हनुमान जयंती के दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन आगे पीछे वानर रूप में यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं, उछल कूद करते हैं, प्रसाद खाते हैं और प्रसाद खाकर यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग के हनुमान जी जो है भगवान मनोकामनेश्वर महाराज, उनका एक अलग ही भक्तों के प्रति स्नेह है, प्यार है। और भी ऐसे मंदिरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ओम चम चम। भोपाल के मनसापूर्ण हनुमान जी के दरबार में आइए, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये है मनसापूर्ण हनुमान जी हैं। बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से मनसा यानी कि जो अपनी इच्छाएं, जो अपनी समस्याएं जो आपके मन में है, वो कहीं ना कहीं आप अगर लेकर आते हैं तो प्रभु जो है मनसापूर्ण जो हनुमान जी यहाँ स्वतः विराजमान है। आप तस्वीरों में देखिए कि बिल्कुल अपने एक अलौकिक रूप में दिख रहे हैं और प्रभु श्री राम की जो है माला पहने हुए मनसापूर्ण भगवान जो यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ श्रद्धालु भी आ ही रहे हैं और अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। कीर्तन भजन जो है यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ तबल बजते हुए श्री राम धुन चल ही रही है। लोग यहाँ कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। और इसी को लेकर हमारे साथ जो है पंडित जी स्वतः मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि पंडित जी इस मंदिर का जो है क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, वो पंडित जी से हम समझेंगे। और पंडित जी, सबसे पहले तो नेशन मिरर में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर है, इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। देखिए भैया, ये 1968 और अपने सनातनी संवत के हिसाब से संवत 2025 में सितारी बाबा जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी। सितारी बाबा चूँकि रामानंदीय संप्रदाय के अद्वितीय विद्वान संत थे। हिंदी साहित्य में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। संस्कृत में और जैसा उनका नाम था सितारी बाबा, सितार में उनके पास क्या कहें अनेक उपाधियां थीं। उनकी कोई शानी नहीं थी सितार में। उनके अनेक शिष्य भी अभी भोपाल में हैं। सितारी बाबा पहले गुफा मंदिर में महाराज जी के पास निवास करते थे। उसके बाद 1968 में यानी संवत 2025 में उन्होंने आके इस मंदिर की स्थापना करी है। और यहाँ पहले केवल हनुमान जी का मंदिर था, बाद में फिर शिव जी और राम दरबार की स्थापना हुई। इस मंदिर की विशेषता यह है, आपको जान के हर्ष होगा, ये ओरछा सरकार की पद्धति से चलने वाला मंदिर है। आपको भगवान सब जगह खड़े मिलेंगे। राजा राम यहाँ राम राजा सरकार की तरह उपासना होती है। भगवान राम और जानकी जी आसन पर विराजमान हैं, लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हुए हैं। ये इस मंदिर की विशेषता है। और हनुमान जी यहाँ चमत्कारिक रूप से, जैसा कलयुग में कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी ही सर्वोपरि हैं, तो यहाँ मनसा के हिसाब से जो मनोकामना लेके लोग आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरे इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर गौ सेवा, संत सेवा अनवरत चलती रहती है। बाहर से जो अतिथि संत आते हैं, उनको यहाँ रुकना, उनकी सेवा होना, उनको भोजन प्रसादी देना, ये सारी व्यवस्थाएं इस मंदिर में चलती रहती हैं। और ये सब आकाश वृत्ति से चलती हुई हैं। इस मंदिर में इनकम ऑफ सोर्स कोई विशेष नहीं है। जैसे बाहर से कहीं ज़मीन लगी होती है, कोई विशेष आमदनी का जरिया होता है, यहाँ तो ये जो भगत जगत आ रहे हैं, इनके द्वारा जो कुछ दान पेटी में या जो दान दिया जाता है, उससे ही इस मंदिर का संचालन होता है। जी
ओके। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने ये बताया कि ये जो मंशापूर्ण हनुमान जी हैं, इनका नाम मंशापूर्ण हनुमान जी क्यों पड़ा, उस क्या इस मंदिर का इतिहास रहा। और आइए हम आपको तस्वीरों में एक बार पुनः जो है मंशापूर्ण हनुमान जी के आपको दर्शन भी कराएंगे। और आप देखें तस्वीरों में कि ये हैं प्रभु मंशापूर्ण हनुमान जी, जो स्वतः कलयुग के देवता कहलाते हैं और विराजमान हैं। और यहाँ जो है जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो है ये कोई ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे किसी का वैसा नहीं है कि कोई बाहर से पैसे वैसे देते हो। ये सीधे भक्तों के दान पेटी, जो भक्तों का दान आता है उसी से जो है इस मंदिर की पूरी कार्य प्रणाली है। और कहीं ना कहीं जो है आप ये तस्वीरों में देखिए कि ये महाराज जी हैं, ये उनकी जो है गद्दी पीठ भी बनी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो है ये महाराज जी हैं, जो कि संगीत का पूरा जो है इसमें आप देखिए कि कीर्त ध्वनि जो है गिटार की तरह लिए हुए बैठे हैं। और ये सितारे के साथ जो बैठे हैं उनकी पूरी तस्वीरें हैं। और यही है वो महाराज जी, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है राधा स्वामी के साथ साथ भगवान भी हैं, भगवानों की तस्वीर भी रखी हुई है, गद्दी पीठ भी है, शंख भी रखे हुए हैं, चंदन है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका भी एक ये स्थान है जहाँ पर ये विराजमान होते हैं, बैठते हैं। और इसके साथ ही अब आप तस्वीर में देखिए कि हमारे साथ कुछ भक्त हैं। आइए हम भक्तों से भी बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? चंदा गोइनका, कहाँ से हैं आप? चार इमली से। पूजा करने आई? हाँ, रोज आते हैं। मंशा देवी, मंशापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, इनके बारे में आप? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। नियमित ही आती हूँ मैं। अच्छा, आप हमेशा आते हैं? हाँ हाँ, 8 साल हो गया हम लोग को यहाँ आए हुए, 8 साल से बराबर आ रही हूँ। मेरा बेटा एसपी है। हाँ, तो रोज ही आती हूँ मैं, भगवान की कृपा है मेरे पे। ये थी जिनके, इनका कहना है कि इनके जो पुत्र हैं वो एसपी हैं और ये 4 से 5 साल से लगातार जो है यहाँ आते हैं और मनसा देवी, मंशापूर्ण हनुमान जी के दर्शन भी करते हैं। और आपको देखिए कि देखिए ये जो अयोध्या के रामलला, स्वतः उनकी भी फ़ोटो तस्वीर लगी हुई है, श्री रामचंद्र भगवान की, है ना। कहीं ना कहीं ये जो मंशापूर्ण हनुमान जी है, इनका कनेक्शन जो है ओरछा के राजा राम दरबार से है। कहते हैं कि उन्हीं के उपाधि है, उन्हीं की पद्धति से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है एक जो भक्तों का है, जो सनातनियों का जो एक प्रेम है, एक श्रद्धा, एक आस्था है, वो बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती हुई सामने नज़र आई। जैसा कि एक अभी भक्त माता जी मिली, उन्होंने भी बताया कि उनका पुत्र जो है एसपी है और वो 4 से 5 साल से लगातार यहाँ आती है और उनको मन के बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो मन में लेकर भक्त यहाँ आते हैं, मन में मंशा लेकर जो आते हैं, वो मंसापूर्ण हनुमान जी महाराज जो है उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाओं को दूर, जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। और भी ऐसे अभी हनुमान जी के कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो राजधानी भोपाल में है, आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे और वहाँ के भी मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या इतिहास है और क्या वहाँ का रहस्य है। अब हम पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर के दरबार में। आइए आपको सबसे पहले हम आप दर्शन कराएंगे और दर्शन कराने के बाद जो है इस मंदिर का क्या रहस्य, क्या इतिहास है, वो पंडित जी से चर्चा के बाद समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो इस ये जो पेड़ है, ये पेड़ का जो है पीपल का पेड़ है, इसकी भी एक अलग मान्यता है। इसमें सब एक आस्था है सनातनियों का, वो इस माथे टेकते हैं और माथा टेकने के बाद जो है सीधा ये है खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर। और यहाँ पर जो है लोग दर्शन करने आते हैं। तस्वीरों में सबसे पहले हम नेशन मिरर के सभी भक्तों को और श्रद्धालुओं को सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से अद्भुत अलौकिक रूप में जो है यहाँ पर खेड़ापति हनुमान जी महाराज जो हैं विराजमान हैं। और यहाँ भक्त जो है अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर पहुँच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, कुछ माला भी जप रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सबका एक अपनी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के तहत जो है आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से खेड़ापति महाराज जो है यहाँ पे विराजमान हैं। और हम जो है ये राजधानी भोपाल के छोला क्षेत्र में ये जो है खेड़ापति हनुमान जी का स्थान है जहाँ पर ये विराजमान है और भक्त यहाँ पहुँचते हैं अपनी कह सकते हैं श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनी समस्या लेकर प्रभु के दरबार पर आते हैं और यहाँ पहुंचकर जो है दर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं जो है भगवान से अपनी अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी जो हैं
खेड़ापति महाराज बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है इनकी इच्छाओं को और इनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से और भी यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं जो दर्शन करने आए हुए हैं और दर्शन के साथ साथ अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रजापति। ये जो मंदिर है खेड़ापति हनुमान जी महाराज का, दर्शन करने आप पहुँचे होंगे, यहाँ की क्या विशेषता रहस्य कुछ आपको इसके बारे में? ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ माना जाता है कि पूरी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। तो आप जो है आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो अभी पूरी हुई? बिल्कुल होती है, जो मांगो वो मिलता है बाबा से तो। और बहुत पहुँचे हुए शक्ति पीठ है ये भी, खेड़ापति हनुमान मंदिर। क्या कहना है कि बिल्कुल हमने हमारी जो इच्छाएं थी, जो मन्नत थी वो भी पूर्ण हुई है और एक अलग ही भगवान का जो है यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोई बैठ के जब तपस्या कर रहा तो कोई खड़े खड़े जो है हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। तो एक जो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, जो हनुमान जी के प्रति जो इन लोगों का लगाव है भक्तों का, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा होगा कि जिस तरीके से बाबा के प्रांगण में बैठकर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और भी तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ जो कि मंदिर के पीछे कोने में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है हनुमान जी की एक आस्था जो है, लोगों की कृपा है, वो बिल्कुल दिखती है। और जो भगवान श्री राम के बिल्कुल निकट माने जाते हैं प्रभु हनुमान जी, जो कि हम जो खेड़ापति हनुमान जी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक शक्ति और भक्तों के प्रति जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक भक्तों के प्रति बिल्कुल विश्वास है और वो बिल्कुल निकट है। और देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से यहाँ पे हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं जो कि पाठ कर रही हैं। आइए उनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आप? जी, शारदा दांगी। आप यहाँ पर पाठ कर रही हैं? जी, सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम। क्या आस्था है भगवान के, ये खेड़ापति हनुमान जी के प्रति? बहुत आस्था है, तभी तो हम यहाँ आते हैं कंटिन्यू। 2 साल से आने लगे हैं हम यहाँ, डेली आते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, हम भानपुर पे रहते हैं। भोपाल की हैं? जी, भोपाल के ही हैं। कहते हैं बाबा की ये या कुछ रहस्य कुछ यहाँ के बारे में आप बताइए। नहीं, जब से आने लगे मतलब मन में श्रद्धा बढ़ने लगी है और ज़्यादा तो नहीं जानकारी पता है, लेकिन ये है कि यहाँ आए जब से बहुत कुछ मतलब अंदर से फील होने लगा है कि यहाँ डेली आना चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए कि एक बगल में बैठी हुई है जो कि पाठ कर रही हैं हनुमान जी का और सुंदरकांड कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। और जैसा कि अभी एक माता बहन ने बताया कि जो है कहीं ना कहीं 2 से 3 साल से वो आ रही हैं और उनको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है कहना चाहिए बाबा के दरबार में। और इच्छाएं जो है, जो मन्नत होती है वो पूर्ण होती है। हमारे साथ एक दद्दू भी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बाबूलाल पंथी। खेड़ापति हनुमान जी महाराज के बारे में क्या जानते हैं आप? सर हम तो बहुत दिन से जानते हैं इनको, बताइए। कम से कम 30-32 साल से मनोकामना पूरी करते हैं और हर मंगलवार को इतनी भीड़ होती है कि आप अंदर नहीं घुस सकते। जी, और कुछ विशेष? और विशेषता नहीं जानते। बिल्कुल, ये है कि जो मन्नत मांगो पूरी होती। 32 साल से आप देख रहे 32 साल से। हैं। आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो या आपके ना आंखों के सामने? खैर हमारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन सुनते ज़रूर हैं सर, सुनते ज़रूर हैं। चमत्कार होता है बिल्कुल। तो ये एक है भक्त जो कि इनका कहना है कि ये 32 साल से आते जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से भगवान के लिए बाकायदा पंखा भी लगा हुआ है। गर्मी का सीजन चल रहा है लेकिन कोई समस्या नहीं, प्रभु के दरबार में जो है फ़ैन लगा हुआ है, प्रभु बिल्कुल विराजमान है। पूजा हो चुकी है, आप तस्वीरों में देखिए फल फूल नारियल प्रभु के चरणों में चढ़े हुए हैं और गुलाब के फूल के लंबा सा माला जो है प्रभु के दरबार में जो है चढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग यहाँ आ रहे हैं अपनी आस्था और अपने लगन और अपनी मन्नत को लेकर। तो अब चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से समझेंगे और जानेंगे कि अभी इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है। जैसा कि भी हम भक्तों से जाने और समझे तो भक्तों ने बताया कि क्या इस मंदिर के रहस्य है, क्या इतिहास है। और अब जो है हम पहुंच रहे हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से जानेंगे कि जो है इस मंदिर का क्या इतिहास है और इस मंदिर का क्या रहस्य है, वो हम जानेंगे अपने महाराज जी से। महाराज जी से बात करेंगे। सर, नेशन मिरर में जय श्री राम है। क्या है इस मंदिर का रहस्य? मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है, शूला मंदिर। यहाँ
मंगलवार को इतनी भारी भीड़ पड़ती है कि आदमी नहीं समाते हैं। और ये बहुत 200 साल पुराना मंदिर है, खेड़ापति हनुमान मंदिर यहाँ का। यहाँ मैं 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, इतनी भारी भीड़ पड़ती है यहाँ कि बहुत ही ज़्यादा है। और क्या बोल रहे हैं, जो कहते हैं यहाँ शिला में लिखते हैं, कुछ दीवालों में लिखते हैं मन्नत पूरी होती है, उसके विषय में क्या कहें? हाँ, यहाँ पर आप जो भी मंगत मांगता है वो सब पूरी होती हैं। यहाँ पर नारियल बांधते हैं, नारियल बांधने से सबकी मंगत पूरी हो जाती है। हाँ। तो ये थे पंडित जी जिनका ये कहना है कि यहाँ नारियल बांधा जाता है और नारियल बांध के जो है मन्नत मांगी जाती है और वो मन्नत पूरी होती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जैसा कि भक्तों ने भी बताया कि यहाँ पर जो है दीवालों में जो शिला है, ये शिला में जो लिखा जाता है और वो उस लिखने के बाद से वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और उस इच्छा पूर्ण होने के बाद इसी के लिए जो है ये मंदिर जो है खेड़ापति हनुमान जी महाराज इसीलिए काफ़ी प्रचलित हैं और माने जाते हैं और भक्तों के प्रति जो है इनकी श्रद्धा है और कहीं ना कहीं इसीलिए भगवान के दरबार में भीड़ रहती है। हमारे साथ बने रहिए, और भी ऐसे राजधानी भोपाल के प्रचलित जो हनुमान जी के मंदिर हैं, जो उनकी आस्था है भक्तों के प्रति, भक्त को भगवान से और भगवान का भक्तों से, और भी ऐसे प्रचलित मंदिरों पर हम पहुंचेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे और उन मंदिरों के बारे में आपको बताएंगे। हनुमान जी महाराज के दरबार में आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि इस धाम में चारों तरफ जो है भगवानों की जो है मंदिरें हैं। इधर आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र भगवान की मंदिर है, तो इधर आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ की मंदिर है। और ये आप तस्वीरों में देखिए कि बगल से जो है ये छोटा तालाब भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर मछलियों को जो है भोजन कराया जाता है, चारा डाला जाता है। कहा जाता है ये मन्नत है कि भगवान खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और मछलियों को जो है चारा डालते हैं। और इधर पक्षी भी हैं, पक्षियों को भी दाना डाला जाता है, कबूतर हैं, इनको भी खिलाया जाता है, दाने डाले जाते हैं और उसके बाद लोग पूजा पाठ करके फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तस्वीरों में देखिए भोलेनाथ जी की मंदिर है। तो ऐसी कई मंदिरें हैं छोटी छोटी जो मंदिरों खेड़ापति हनुमान जी दरबार महाराज जी के दरबार के चारों तरफ जो है ये मंदिरें हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये मंदिर के बाद जो है हम आपको सीधे लिए चलते हैं, सीधे आपको दर्शन कराएंगे खेड़ापति हनुमान जी महाराज के। और उसके बाद फिर जो है पंडित जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या रहस्य है। सबसे पहले तो नेशन मिरर के सभी श्रद्धालु और भक्तों को हम रूबरू कराते हैं खड़पति के माफ़ कीजिए खेड़ापति महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। आप दर्शनों में देख सकते हैं कि ये स्वतः खेड़ापति हनुमान जी महाराज जो हैं यहाँ पे विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि पंडित जी भी यहाँ पर जो हैं बैठे हुए हैं। पंडित जी ने जो है तो यहाँ पर पूजा आरती के तौर पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है हनुमान जी की जो दो गदाएँ भी रखी हुई हैं, प्रसाद बँटते हैं। और ये जो है हनुमान चालीसा की पुस्तकें रखी हुई हैं जो कि भक्तों के लिए है कि अगर भक्त यहाँ आते हैं तो बैठ के पढ़ें और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। और पाठ करने के बाद जो है अपनी मन्नत पूरी करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो बिल्कुल, और भी अभी इसके बाद हम जो है सीधे लिए चलते हैं आपको जो है हनुमान जी के बाद पंडित जी के पास और उनसे जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य इतिहास है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हवन की तरह जो है यहाँ पर ये हवन चल रही है। यहाँ कहीं ना कहीं जो है पंडित जी का हवन और पूजन पाठ का यहाँ पर जो कार्यक्रम है चलता रहता है। और ये लगता है मुझे लगभग 24 घंटे का जो है चलता रहता है, क्योंकि अभी भी अग्निकुंड जो है जल रही है। और अब हम पहुँच रहे हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से जानेंगे कि इस जो मंदिर है खेड़ापति हनुमान जी का, तो इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है। सर, सबसे पहले तो नेशन मिरर में स्वागत है। जय श्री राम साहब। सर, ये जो महाराज जी ये जो मंदिर है खेड़ापति हनुमान जी महाराज का, इस मंदिर का क्या रहस्य है और क्या इतिहास है? नवाबों के दौर में खेड़े हुआ करते थे, गाँव के आसपास में खेड़े हुआ करते थे। वहाँ पर जो भी धार्मिक आयोजन होते थे वहाँ के लोग
आकर के वहाँ पर भगवान को सर्वप्रथम पूजन याचन करते थे, उनसे शुभ के लिए मंगल कामनाएं करते थे और उसके बाद में अपने घर के काम करा करते थे। शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसका मूड़न हुआ, संस्कार हुए, ये सभी प्रकार के कार्य खेड़ापति पर करे जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज अपने घर के खेड़ापति की भूमिका में हैं। जी। कुछ और जो प्राचीन से अब तक में कुछ आपके समय से में कुछ ऐसा रहस्य हुआ हो जो चमत्कारी? साहब यहाँ पर ये जगह नवाबों के दौर में ये स्वयंभू हनुमान जी महाराज हैं, स्वयं सिद्ध होकर के ये प्रकट हुए थे साहब। पंडितों के माध्यम से इनकी स्थापना करी गई, उदासीन संप्रदाय के माध्यम से इनकी निरंतर 3 पीढ़ियों के पहले फक्कड़ साधुओं के माध्यम से इनकी पूजा निरंतर होते हुए आई है। 60 वर्ष पूर्व इस मंदिर में अन्य मंदिरों की स्थापना हुई है। प्राचीन काल में नवाबों के दौर में रहने वाले जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे वो भगवान के पास में आवेदन करने के लिए आते थे कि प्रभु हमको इस जगह पर, हमें जैसे कि यहाँ से कहीं आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करवा दीजिए, या हमें अन्य कामों में के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए भगवान का सहयोग लिया करते। तो आवेदन का एक प्रारूप होता था जो भगवान के पास में वो अर्पित करते थे और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते थे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो चमत्कारी है हनुमान जी के, चूँकि कलयुगी हनुमान जी कहे जाते हैं, भगवान शिव के अवतार हैं और धरती में है ही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये चमत्कार कर रहे हैं। और इसके विषय में और आपका कुछ कहना? साहब हम तो जब से यहाँ पर हैं, हमने यहाँ पर निरंतर लोगों को देखा जुड़ते हुए। लोग यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं आकर के, शुरू से शून्य रहते हैं और भगवान की ऐसी असीम कृपा पा करके घर, मकान, दुकान सब चीज़ें उनको मिली है और भगवान की सेवा में निरंतर वो लोग अभी भी रहते हैं, आते हैं। बिल्कुल। तो ये थे पंडित जी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि जो लोग इनसे जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते, खेड़ापति महाराज शून्य से जुड़ते हैं, शून्य से जुड़ने के बाद लोग हज़ारों में पहुंचते हैं, लाखों में पहुंचते हैं, मतलब मकान भी है, दुकान भी है, नौकरी है, चाकरी है, इस तरीके के जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये खेड़ापति हनुमान जी की शक्ति क्या है, कह सकते हैं उनका आशीर्वाद है और भक्तों के प्रति उनका स्नेह है। और भी ऐसे रहस्यमय मंदिर में हम आपसे अभी रूबरू कराएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ओम चम चम। अब हम पहुंच गए हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट चौराहे में, जहां पर प्रभु खेड़ापति हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज जो हैं न्यू मार्केट चौराहे के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जो है विराजमान है। खेड़ापति हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे प्रभु खेड़ापति हनुमान जी महाराज के। आप देखिए तस्वीरों में कि जैसे कि प्रभु खेड़ापति महाराज जो है गेंदे के फूल, गुलाब के फूल के मालों से सजे, बिल्कुल चारों तरफ जो है उनका जो सबसे पसंदीदा फल है नारियल का फल भी चढ़ा हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं उनका जो है, कह सकते हैं कि जो सुधाकर वज्र होता है, गदा, वो भी बगल में रखा हुआ है। और अब हम आपको जो है दर्शन के बाद इस मंदिर का जो है खेड़ापति हनुमान जी महाराज के क्या इतिहास है, क्या रहस्य है और कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं, और इस विषय में हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो नेशन मिरर पंडित जी आपका स्वागत है। जय श्री राम। पंडित जी, खेड़ापति हनुमान जी महाराज ये जो विराजमान है राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट चौराहे में, इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, ज़रा विस्तार में बताएं। ये विगत 45 साल से यहाँ विराजे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी जो हैं प्रत्यक्ष हैं, स्वयंभू हैं। ये बहुत दिव्य शक्ति हैं यहाँ, और भक्त पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत से जो भी न्यू मार्केट आता है वो खेड़ापति हनुमान जी का दर्शन करके ही जाता है। क्योंकि यहाँ बगल में मार्केट है तो शॉपिंग भी करते होंगे और प्रभु के दर्शन करते हो। आप कितने साल से महाराज जी यहाँ सेवा में? मैं यहाँ 21 साल से सेवारत हूँ। 21 साल में आप प्रभु के बारे में कुछ चमत्कार चीज़ बताएं। कुल चमत्कार है, सिद्ध पीठ है, जो भी मनोकामनाएं होती है वो सिद्ध होती है, इसलिए सिद्ध पीठ है। कोई एक आध स्टोरी जो आपके सामने एक अलौकिक, एक चमत्कारिक लगी हो? हनुमान जी साक्षात चमत्कार हैं और कलियुग के साक्षात देवता हैं और हर कार्य सिद्ध करते हैं। ये चमत्कार है यहाँ। कहाँ कहाँ से और भी भक्त आते हैं? पूरे भारत से, विदेशों से भक्त आते हैं यहाँ, और दिव्य बाल स्वरूप है, दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी समय देने के लिए। तो ये पंडित जी थे, इनका कहना है कि देश विदेश से भी लोग आते हैं और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।
शाहपुरा क्षेत्र में, जहां बाल स्वरूप में हनुमान जी विराजमान है। आइए हम सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के बाद पंडित जी से संपर्क करेंगे और इस मंदिर और ये बाल स्वरूप हनुमान जी के रहस्य के बारे में और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं। ये बैठे हुए हैं बाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज, जो कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में दो गदे रखे हुए हैं और प्रभु के चरणों में दिया बाती जल रही है। पूजा पाठ हो चुकी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखें तो श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज भी बैठे हुए हैं, सीता मैया बैठी हुई हैं। यहाँ पर भी पूजा पाठ हो चुकी है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही चारों तरफ से गुम्बज भी सजा हुआ है। गुम्बज में भी दिखाएं तस्वीर, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि गुम्बज भी दिखाएं इधर। और कहीं ना कहीं गुम्बज के बाद अगर हम बात करें तो इधर माँ जगत जननी जगदम्बा की भी विराजमान है। आप देख सकते हैं कि ये ज्वार भी यहाँ पर है और कहीं ना कहीं जो है नंद गोपाल महाराज भी बैठे हुए हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरीके से माता रानी जो है बाकायदा चुनरी ओढ़कर माता रानी की पूजा हुई है। और ये ज्वार है, ज्वार में भी नवरात्रि अभी हाल ही में चली रही है और शायद नवमी के त्यौहार को चलते जो है इस तरीके से ये ज्वार वगैरह यहाँ पर जो है जो माँ की नियम प्रथा के अनुसार रखी गई है और माता रानी को भी यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। तो बिल्कुल ये बाल स्वरूप में जो हनुमान जी बैठे हैं और अब जानते हैं ये बाल स्वरूप हनुमान जी जो बैठे हैं इनके स्थापना कैसी हुई, क्या है और इसका रहस्य क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर का ये हम आते ये जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ये अध्यक्ष हैं इस पूरे कमेटी के, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नेशन मिरर में स्वागत। थैंक यू। ये जो बाल स्वरूप में हनुमान जी यहाँ विराजमान है, इनके क्या इतिहास है? ये जो है कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि जो स्थापना है कब हुई, कैसे हुई, क्या है, कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले मैं शिवराम सिंह चौहान, अध्यक्ष नरसिंह विकास समिति, इसके हमारे महामंत्री सुभाष बचकैया जी हैं, संरक्षक हमारे राजाराम पाटीदार जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे पालीवाल जी हैं। ऐसे बहुत से सदस्य बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। इसी की विदंती है कि जब मैं 95 से मंडला भविष्य से आया था तो मैंने कुछ देखा कि एक छोटी सी मठिया थी और उसमें छत नहीं थी। तो मैं राव साहब एक हमारे जो साउथ इंडियन थे वो छाता लेकर इसकी पूजा कर रहे थे। तो हम लोग इंस्पायर हुए और कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो सारे सीनियर सिटीजन, जिसमें हमारे जो बाबूजी के नाम से हैं राजाराम पाटीदार जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारे शर्मा जी हैं, दुबे जी हैं, ऐसे कई साथी जुड़ करके फिर इस पर जानकारी ली गई। तो ऐसा पता लगा कि जब नहर की खुदाई हो रही थी तो उस समय किसी इंजीनियर को मूर्ति मिली है। ये किंवदंती है, सत्य क्या है मुझे भी पता नहीं है। तो वो एक यहाँ कुल देवता बावड़िया कला के नाम से कुल देवता जो अभी बैठे हुए फोटो ले सकते हैं आपके तस्वीरों में देख लीजिए। ये है कुल देवता जो अच्छा, और ये कुल देवता है, कुल देवता है। हाँ अच्छा, ये विराजमान है, कुल देवता विराजमान है। ये बावड़िया कला के कुल देवता है। अच्छा, बहुत साल पहले बिल्कुल जंगल था तो भेड़ बकरियां ये लोग चराने आते थे और खो जाते थे। तो वो इनसे निवेदन करते थे कि महाराज हमारी बकरी मिल जाएगी तो हम आपको ऐसा करेंगे। तो बकरी मिल जाए, भैंस मिल जाए, गाय मिल जाए, तो इसको दूध चढ़ाने आते थे। इस तरह के हमने फिर धीरे धीरे जब नहर की खुदाई हुई उस समय किसी इंजीनियर ने इसकी मूर्ति की स्थापना की है, ऐसा बताया। सत्य क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। फिर इसी प्रकार से हम लोग एक नरसिंह विकास समिति बनाई। समिति में जैसे हमने अपनी नाम बताया कि ये लोग हमारी कमेटी में आज भी हैं और निरंतर। और अब सीनियर सिटीजन की जो शासकीय मतलब उसके हिसाब से सब किसान भी हैं, उद्योगपति भी हैं और कई ऐसे लोग जो हर तरह के मतलब इसको कहते हैं कि मतलब कोई ऐसा नहीं है जो है इससे न जुड़ा हो। प्रथम अध्यक्ष हमारे राम मेहरा वो बावड़ी कलाई के थे, तो उनकी भी सेवाएं बहुत सराहनीय रही। तो इसे करते करते इस स्तर पर यहाँ आप देख रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है एक आपने 0 से 100,000 की संख्या में आप सदस्य एक टीम बनाई, ये गठित की और उसको लेकर अब आप जो है ये बाल स्वरूप हनुमान जी जो विराजमान हैं इनको जो है कहीं ना कहीं आप लोग ट्रस्ट के माध्यम से है ना इनकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ होती। तो यहाँ पंडित जी भी बैठाए हैं? हाँ, पंडित जी भी हैं। पंडित जी पूजा पाठ करते हैं?
पंडित दोनों टाइम पूजा पाठ होती है। हाँ, वो आते हैं और यहाँ निवास भी है। हाँ, तो पूजा पाठ नियमित रूप से होती है, मतलब आरती से लेकर के शाम तक है, मतलब जो भी पूजा विधान है विधि विधान से होती है। और अभी मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि हनुमान जयंती जो 11 अप्रैल को अखंड मतलब ये रामायण बैठेगी और 12 को भंडारा, विशाल भंडारा, जिसमें 4-5 हज़ार जनरली आदमी आते हैं यहाँ पर। और वो हम आपसे भी निवेदन करेंगे उस दिन आप अवश्य आएँ और हम जरूर आएंगे और उसको आप देखें, तब आपको महत्व समझ में आएगा। जैसे आपने दाहिने यहाँ पे नर्मदा कुंड देख रहे हैं। बिल्कुल, आइए आप हम आपके साथ चल रहे हैं और आप हमें तस्वीरों में दिखाइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो ट्रस्ट के माध्यम से आपने बाल स्वरूप हनुमान जी का स्थापना यहाँ पर किया, जो एक इंजीनियर के द्वारा जो है ये मूर्ति मिली थी नहर की खुदाई के समय। तो आप ये तस्वीरें में देखिए कि जैसे ये इसी कुंड की चर्चा कर रहे थे आप, क्या नाम है इस कुंड का? इसका ये कुंड नर्मदा कुंड है, जो काफ़ी 20-25 साल से लगातार प्रयास करते रहे और धीरे धीरे ये अब आके सफलता प्राप्त हुई है। और हम आपको देख रहे हैं। और ऐसा भी है कि इसमें एक बार और बताना चाहता हूँ कि नगर निगम जो पार्षद, महापौर या अध्यक्ष, इनका सबका योगदान है। डॉक्टर सुजीत सिंह चौहान का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ये हाल बनवाया और इसका सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। और ये पीछे आपने जो नर्मदा कुंड आपने बनवाया, इसका क्या करेंगे आप? इसका भविष्य, फ्यूचर? इसका भविष्य हमारा स्टोरेज क्या है, हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना, पानी को कैसे स्टोर करें। तो और सोर्स नहीं है हमारे पास, केवल नहर का है। और इसके बाद चारों तरफ जो बरसात का पानी है, इसको चारों तरफ से हम इसमें लाते हैं। तो हमारे मतलब हार्वेस्टिंग सिस्टम भी योगदान इसमें रहता है। पानी सब नीचे जाता है, जिससे हमें 2 ट्यूबवेल हैं, तो लगातार हम ट्यूबवेल से मतलब हमको पानी मिलता रहता है। ट्यूबवेल का इसी पहाड़ में है? पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन हम जितना स्टोर इसमें करते हैं। आपने कहा नर्मदा कुंड का क्या महत्व है। नर्मदा कुंड का मतलब है 6 महीने का पानी इसमें चारों तरफ से आप यहाँ ला के स्टोर करते हैं। और वो जो स्टोर नीचे जाता है, उससे 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं। ओके, वाटर लेवल के लिए आपने ये बनवाया हुआ है, बहुत बढ़िया, गजब आइडिया है आपका। और आप ये बताइए कि ये जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल तस्वीर दिखाइए। हाँ, ये मंदिर, और आप इस समय देखो, आप पूरा मैदान है, ये मैदान है। और आज वर्तमान में आप इसकी फ़ोटो लीजिए, तो ये आप देखिए, ये मतलब यह है कि आपके वन विभाग के द्वारा 87-88 में इतने औषधि पौधे थे यहाँ, 195 के लगभग। हाँ, ये पूरा रिकॉर्ड है। इसको जब हम आए थे तो इसमें बहुत कम थे, इतना ये बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल, ये बोर्ड मिला के आप, मैं समझ, आपका कहना ये है कि जो पौधे रिकॉर्ड में थे वो दिख नहीं रहे थे, है ना? अब जो है वो पौधे आप दिखना शुरू हो गए। आपसे हम और जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर बनी है, इसका क्या इतिहास है? ये जो भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, मतलब है, एक झरिया मैडम थी, उनका बहुत प्रयास था कि हनुमान जी हैं तो उसका शिव मंदिर भी होना चाहिए। तो झरिया मैडम थी, वो इस समय रिटायर होकर जबलपुर में शिफ्ट हो गई। उनके ज़्यादा योगदान रहा कि उनकी प्रेरणा थी, तो उस हिसाब से ये मतलब वही है कि ट्रस्ट में जितने लोग जुड़े हैं, जिसकी जो भूमिका, जिसकी जो स्वेच्छा, इच्छा, उस हिसाब से बात है कि हाँ, किसी ने पैसा देना सीखा है, लेकिन यहाँ से एक पत्ती के गुना ले नहीं जाते हैं, जो देते हैं उसी का ये परिणाम है। बहुत बढ़िया। 5 रुपए से लेके मतलब ये 20,000 10,000 देते, उसी से ये बना हुआ है। बहुत बढ़िया। ये आप तो सनातन धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी बात है कि आपने एक बड़ा, इतना बड़ा ट्रस्ट खड़ा किया। आप बता रहे थे आप मंडला से थे? हाँ, हम किस सन में आए थे? हाँ, 94-95 में आए थे और मंडला से ट्रांसफर होकर आए थे। किस विभाग में थे आप? हम हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, और सिवाय में आकर के ये रहे। तो मैं मतलब वॉकिंग के लिए, योगा के लिए देख रहा था, तो ये मुझे सबसे अच्छी जगह, ये 5 क्षेत्र खसरा नंबर 8 है, ये देखा तो मैंने कहा कि चलो यहाँ सेवा भी देंगे, योगा भी करेंगे और कुछ डेवलप हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन जो भी हमने कहा, बावड़ी का लगे हमारे संरक्षक हैं वो राजाराम पाटीदार जी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर धीरे धीरे अब वर्तमान में डॉक्टर सुजीत सिंह चौहान, रघुवंशी जी, महापौर, ये सबका योगदान है। मुझे कह सकते हैं बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं, कह सकते हैं इन्हीं की कृपा, इनकी 100% कृपा है। और बाल स्वरूप का भी ये नाम क्यों पड़ा, ये भी आप मैं बताना चाहूँगा। बात दरअसल क्या थी, हमको कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हनुमान जी में लेडी नहीं जाती हैं,
तो फिर मैंने दिमाग लगा कि बाल स्वरूप मंदिर इसको घोषित किया जाए, तो अपने बच्चे के पास सब आ सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इसलिए आपने बाल स्वरूप नाम रखवा दिया। बाल स्वरूप, और रियल है भी बाल स्वरूप। बाल स्वरूप में तो बैठे हुए हैं। मैं बैठे हुए हैं, तो जितनी माताएं बहनों को उनको इच्छा मतलब होती है, लेकिन हमारे जो संत अपना जैसा भी है कि वो उसके अनुसार अनुमति नहीं है, तो हमने कोशिश की कि हिसाब से अनुमति है उनको, और वो मतलब बात चल निकली, तो आज सभी माताएं बहनें माता शक्ति सब अंदर जाके पूजा करती हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 7 ट्रस्टी के अध्यक्ष, जो कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि हनुमान जी जो यहाँ विराजमान है बाल स्वरूप में, वो बाल स्वरूप में इसलिए विराजमान है क्योंकि इन लोगों का ये था कि यहाँ पर महिलाएं भी पहुँचें, महिला भी अपने बच्चों के बीच में माँ आ ही सकती है, इसलिए इनका नाम बाल स्वरूप रखा गया कि बाल स्वरूप हनुमान जी, ताकि यहाँ लोग महिला पुरुष सबको ही आए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हनुमान जी के दरबार में महिलाओं की एंट्री कम होती है, लेकिन यहाँ पे बाल स्वरूप इसलिए रख दिया गया क्योंकि यहाँ अब एंट्री में कोई बैन नहीं है, आप बाकायदा आ सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और हम आपको इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये है राजधानी भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र, जो इस पहाड़ में ये बाल स्वरूप में हनुमान जी विराजमान हैं। और यहाँ का जो ये क्षेत्र है पूरा विकासशील क्षेत्र पहले नहीं था, अब ये ट्रस्ट के माध्यम से बिल्कुल विकासशील क्षेत्र बना है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ नर्मदा कुंड, तो यहाँ बाल स्वरूप हनुमान जी, तो हमारे राइट साइड में भोलेनाथ शिव मंदिर। तो अब इस तरीके से राजधानी भोपाल में हमने आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जो काफ़ी हनुमान जी की प्रचलित, सुप्रसिद्ध और विख्यात है। और भी ऐसी धार्मिक नगरियों में पहुंचेंगे और धार्मिक मंदिरों में पहुंचेंगे, और उस मंदिरों का क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, वो आपको नेशन मिरर हमेशा दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर भोपाल।